गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 39 सर्विस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसको करने से पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। पहला है टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या दो आयामी वस्तुएं। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी दो मेजरमेंट्स होती हैं लाइक लेंथ और ब्रेड्थ, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम दो चीज़ें नाप सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई, उसे हम कहते हैं टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। जैसे ट्रायंगल यानी त्रिभुज, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल यानी त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? Any object that has three measurements like length, breadth and height are called three-dimensional objects. कोई भी वस्तु जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जैसे तीन माप होते हैं उन्हें तीन आयामी वस्तुएं कहते हैं। इसको आसानी से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जो 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेटा, वो आप सिर्फ पेन और पेपर लेकर ड्रॉ कर सकते हो कॉपी पर, उनको आप हाथ में नहीं पकड़ सकते। लेकिन जो हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे सॉलिड यानी ठोस वस्तुएं होती हैं, जिनको हम हाथ में ले सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। 2D ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, हाँ, उन्हें हम ये देख सकते हैं कि जो 3D वस्तुएं हैं, जो ठोस वस्तुएं हैं, उनके सतहों के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे एक ईंट है, आप देखोगे कि ईंट अगर हम देखें तो उसका फेस जो है, एक कोई पृष्ठ अगर हम ले ले, कोई एक सतह ले ले, तो वो हमें दूर से देखने में लगेगा अरे ये तो रेक्टेंगल है, लेकिन वो रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि कहीं उसकी लंबाई चौड़ाई आ रही है, कहीं उसकी ऊंचाई और लंबाई आ रही है। ठीक है, तो हम जो 2D ऑब्जेक्ट्स या टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, दो आयामी वस्तुएं हैं, उन्हें हम 3D ऑब्जेक्ट्स की फेसेस के रूप में देख सकते हैं। अब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, हम एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका बेटा क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। आपने रोज़ पेस्ट करते हो तो उसका पेस्ट का जो बॉक्स है, कोलगेट, जैसे ये कोलगेट यहाँ पे बना हुआ है, आपका कोई और होगा, आप देखोगे उसे हम देखेंगे कि उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, अगर कहीं लंबाई और चौड़ाई है तो कहीं ऊंचाई है। ऐसे ही आप मैच बॉक्स देखो, यानी कि माचिस की डिब्बी देखो। ठीक है, ये सारे हैं घनाभ के एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारा वो है घन। आपने देखा होगा बेटा, ये जिसकी सारी जो सतहें हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्ग को ठोस कर लो तो वो घन बन जाएगा। जैसे आपने ये गेम खेली होगी जिसमें सारे कलर्स को इकट्ठे मिलाना होता है, एक हर रंग को एक ही सतह पे लाना होता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं, ये गेम बहुत अच्छी होती है, बहुत दिमाग की होती है। अगर आप नहीं खेलते तो ज़रूर एक बार खेल के ट्राई करना। ठीक है, और है हमारा जो ये डाइस, लूडो के डाइस। ठीक है, लूडो के डाइस जो होते हैं हमारे, ये आपने देखा है कि ये पासे हैं, इनका भी जो शेप होती है वो घन के जैसी ही होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सिलेंडर। ये बहुत ही कॉमन जो चीज़ है हमारे घर है। आप ये देखें, यहाँ पर आपको ये एक बेलन का जो नॉर्मल बेलन होता है वो दे रखा है। कई जगह कैंडल स्टैंड होता है। इस तरीके से चाय चम्मच रखने का जो भी वो एक बर्तन होता है वो भी सिलेंडर शेप का होता है। आपका पाउडर का गोल डिब्बा जो होता है, नॉर्मली गोल होता है, वो भी बेलन होता है। आपकी घर की ट्यूबलाइट जो गोल लगी होती हैं वो भी बेलन होती हैं। बेटा अब हम देखते हैं कि जो ये सॉलिड फिगर्स हैं यानी ठोस वस्तुएं हैं, इनकी हर जगह सतह समान नहीं होती। मतलब कहीं तो ये प्लेन होती हैं और कहीं ये वक्र हो जाती है। जैसे आप ये देखो, इसे आपने पहचाना? बिल्कुल ठीक, ये है शंकु। ठीक है, ये है शंकु। ये हो गया हमारा अर्धगोला। इस शंकु में देखो, हमारा ये प्लेन सरफेस है और ये इसकी वक्र सरफेस है, यानी कि कर्व्ड सरफेस है।
इसी तरीके से ये हमारा ये गोला हो गया। गोले की तो खैर एक ही गोल सतह ही है, लेकिन इसी गोल से बना हुआ है अर्धगोला। अगर गोले को दो भाग में बांट दिया जाए तो वो अर्धगोला बन जाता है। इसकी दो सतह होती हैं, एक गोल और एक प्लेन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड, यानी जो हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है, वो क्या होता है। किसी भी ठोस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले तो बेटा इसमें आप देखेंगे कि वर्ड आ रहा है सरफेस एरिया। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका आ रहा है? सॉलिड, किसी भी ठोस वस्तु का। तो हम कैसे करते हैं? उसकी सारी सतह, अभी हमने यही बात की ना कि उसकी सतह होती हैं, क्योंकि हम उसे पकड़ते हैं तो हमें पता है कि उसकी सतह होती हैं। ठीक है, तो उन सारी सतह का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें तो और उन्हें आपस में जोड़ लें तो उसे हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे अब आपका डिब्बा है, जैसे हमने देखा कि कॉलगेट का डिब्बा था, यानी पेस्ट का डिब्बा था एक, उसमें किसी किसी जगह लेंथ और ब्रेड्थ है, लंबाई और चौड़ाई है, कहीं कहीं ऊंचाई और चौड़ाई है। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम उसकी सारी सतह, उसकी कितनी सतह होंगी बेटा? आप आज काउंट करना, उसकी 6 सतह होंगी। ठीक है, उन सबको अगर हम सबका एरिया निकाल के जोड़ लेंगे तो उसे हम कहते हैं सरफेस एरिया। अच्छा, अब क्योंकि ये एरिया है तो हम स्क्वायर यूनिट्स का प्रयोग करेंगे, यानी कि जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ये स्क्वायर लगाना नहीं भूलेंगे, यानी मीटर वर्ग और सेंटीमीटर वर्ग ये लगाना नहीं भूलेंगे। इसके बाद बेटा अब है हमारा वॉल्यूम या आयतन। वॉल्यूम या आयतन क्या होता है? किसी भी 3D ऑब्जेक्ट द्वारा घेरे जाने वाली जगह या उसमें कितना कैपेसिटी है, उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, और हम इसके लिए क्यूबिक यूनिट का यूज़ करते हैं, यानी कि मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट कहती है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे एक जगह, ये हिंदी वालों के लिए ये है, कार्यपत्रक है उनका। उचित मिलान कीजिए, वस्तु का नाम दे रखा है और उनका आकार दे रखा है। सबसे पहले हाफ लेमन, यानी कि कटा हुआ नींबू। पूरा नींबू नहीं बोल रहे बेटा, आधा कटा हुआ नींबू। तो आधा कटा हुआ पूरा नींबू तो हो जाएगा हमारा स्फीयर यानी गोला, लेकिन आधा कटा हुआ नींबू अर्धगोला। इसे हम ई से मिलाएंगे। ठीक है, अगला है जूते का डिब्बा, शू बॉक्स। आप ज़रा आंखें बंद करके सोचिए, आप शू बॉक्स या आगे पीछे नज़र दौड़ा के देखिए अगर शू बॉक्स रखा है तो। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक क्यूबॉइड है, हमारा घनाभ है, जिसे हम मिलाएंगे सी से। उसके बाद है फुटबॉल। फुटबॉल गोल होती है। ठीक है, इसे हम मिलाएंगे किससे? डी से, यानी कि स्फेयर से, यानी कि गोला। उसके बाद हम 4th नंबर पे है डाइस, यानी कि लूडो खेलने वाला पासा। इसे हम किससे मिलाएंगे? हमने अभी इसमें भी एग्जाम्पल देखा था, वो था घन। ठीक है, एफ से मिलाएंगे। उसके बाद है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट कैसी होती है? बिल्कुल ठीक सिलेंडर के जैसी होती है। ठीक है, बेलन के जैसी, यानी बी से मिलाएंगे। उसके बाद आइसक्रीम। अब आइसक्रीम इसमें कौन सी की बात कर रहा है? वो जो सॉफ्टी जिसे आप बोलते हो। ठीक है, वो कोन शेप में होती है, वो तो परफेक्ट एग्जाम्पल है कोन का। ठीक है, तो उसे आप ए से मिलाओगे, तो आइसक्रीम को आप ए शंकु से मिलाओ। ठीक है, आप ये सभी 3D फिगर्स ड्रॉ भी करोगे और तभी मिलाओगे। आप यहाँ पे केवल नाम नहीं लिखोगे, जैसे आकार का नाम लिखा है, नेम ऑफ द शेप लिखा है, आप इसकी जगह चीज़ें, सभी वस्तुएं ड्रॉ करोगे। ठीक है, पेंसिल से ड्रॉ करोगे, पेन से नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।